ये 28 शिफ्ट के ग्रुप डी के 28 तारीख मतलब 28 नवंबर 2025 के सवाल हैं, किसके, रीजनिंग के। तो इसी तरह से सवाल जो भी आने वाली ग्रुप डी की परीक्षाएं उनमें आएंगी, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से इसी तरह से सवाल छपेंगे, और सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी और कुछ नहीं। पूरा का पूरा इसमें से फंसेगा आप। ठीक है। टेक्नीशियन में भी टेक्नीशियन में कम से कम 10 से 15 सवाल फंस सकते हैं इसी टाइप के। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएंगे, इसी टाइप के फंस सकते हैं। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ प्लस भाग है और बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से समीकरण प्रश्न के यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये पूछा है और मैंने ये आंसर सुंदर दे दिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने आंसर की से ही उठाए हैं, किसी की आंसर की से मैं ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो आंसर की में क्या, आंसर की आती है तो उसमें बाकायदा लिखा आता है कौन सा सही है, कौन सा सही माना रेलवे ने, कौन सा सही नहीं माना। ठीक है। तो ए का अर्थ, अब आप इस सवाल को कैसे करो, आप अगर देखो B29 लिखोगे, फिर यहाँ इसको देखोगे क्या है, तो आप ऐसा ना करते हुए आप क्या करें कि एक बार इसको लिख लें। ए का मतलब होता है भाग, बी का मतलब है इसमें गुणा, सी का मतलब है इसमें प्लस, डी का मतलब है इसमें, ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन आप कॉपी में लिख लो, बहुत जल्दी लिख लोगे। अब आप बार बार नीचे करोगे, अपनी कॉपी में देखोगे, फिर ऊपर देखोगे, तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से लिख लो। तो हमने 29, बी का मतलब क्या होता है इंटू 6, सी का मतलब क्या होता है प्लस 243, ए का मतलब क्या होता है भाग, जब भाग के बाद ले जाते हो तो 1/9 कर दो आप। ठीक है। डी का मतलब क्या होता है -33। ठीक है। आप ऐसे सवालों को जल्दी करने के लिए आप देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी, इनकी भी इकाई का अंक अलग अलग है ना, तो आप इनको इकाई के अंक से भी जल्दी कर सकते हो, पूरा गुणा ना करके इकाई के अंक से आप जल्दी कर सकते हो। कैसे? 6 में 54, 54 के 4 प्लस के 3 से काटो, 3 8 3 7 21, हाँ हाँ 27 21, 7 से तो ना 9 का 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 बची, 9 7 63, 27, 27 का लास्ट अंक इकाई का अंक 7 है। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, 7 में 3 चला गया था, 4 प्लस के 4 कितना हो गया 8, इकाई का अंक 8 आ रहा। तो किसी, देखो कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 8 है, ये वाले में, तो आपका यही सवाल सही होगा। नेक्स्ट, जब इकाई, ऐसा नहीं है, जब इकाई का अंक है ना अलग अलग हो, अगर एक ही इकाई के अंक के ऑप्शन दो, यहाँ पर अगर 168 दिया और यहाँ पर अगर 8 दे देता, तो आपको ये गुणा करके ही करना पड़ता। यहाँ पर क्या उसने इकाई का अंक अलग अलग दिया, इसलिए आपने ये इकाई के अंक से जल्दी कर दिया, आपने ये सेकंड बचाए। ठीक है, ये बचाने की ट्रिकें हैं, अपने समय को बचाने, क्योंकि और कहीं लग सकता है ये वाला समय। नेक्स्ट, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा तो बढ़ा देता हूँ। तो इस वाले सवाल में क्या दिया है कि कितनी विषम संख्या है, यहाँ पर विषम लिखने की भी जरूरत नहीं है कुछ। ठीक है, कितनी विषम संख्या हैं जिनके प्रत्येक ठीक एक सम संख्या है तथा ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। तो हमें क्या ढूंढना, सम विषम सम, सम विषम सम नहीं है, सम सम, सम है क्या, नहीं है, सम है क्या, सम है, सम विषम है क्या, नहीं है। तो यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, सम 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 सम, सम देखो, सम देखो, सम सम यहाँ है, विषम है, हाँ विषम है, लेकिन सम नहीं है। ठीक है, सम विषम सम नहीं है, तो ये भी विषम है, ये सम नहीं है, सम विषम होनी चाहिए, सम विषम सम, ये संख्या है, एक ये मिल गई। ठीक है, सम विषम सम नहीं है, तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि 3 तो एक तरह से सही होंगे और एक अलग ही होगा, मतलब 3 एक जैसे होंगे, एक अलग ही होगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, ई 5 पे आता है 5 और सी 3 पे आता है, 5 - 2 कितना होगा 3। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कर लो 5 2 और ये कितना 6, तो माइनस का कितना 2 और प्लस के कितने 4, 3 है, तभी तो 3 और 3 हो रहा है। 5 सी ई 5 पे आता है और सी कितने पे आता है 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। टी देखो, टी 20 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, और यू कितने पे आता है 21 का, माइनस के 2 और प्लस का 3, ये भी एक जैसा ही है। तो जी एफ
एच को बाद में देखें, क्योंकि वो तो ऑप्शन में दिया ही है कि सही है, तो वही सही होगा। पी एन पी को देख लेते हैं, पी एन क्यू को। तो पी कितने पर आता है 16 पर, एन कितने पर आता है 14 पर, क्यों आता है 17 पर, ठीक है। तो माइनस का 2 और प्लस का 3, ये भी सही है। तो इसको देखते हैं जी एफ एच को। जी कितने पर आता है, जी आता अपना 7 पे, एफ आता 6 पर, एच आता कितने 8 पर। तो ये देखो माइनस का बनी हो रहा है यहाँ, ठीक है, और प्लस का 2 ही हो रहा है, तो ये वाला अलग है। तो आप, मैंने ये अब बता दिया, आप चाहो ना तो कभी कभी क्या होता है 3 पे पूरे सॉल्व करना होता है, कभी कभी क्या आप 2 पे भी कर सकते हो। देखो माइनस का 2 हो रहा है, ये भी माइनस का 2 हो रहा है, ये माइनस का 1 हो रहा है। जी कितने पाता 7 पर, एफ आता 6 पर, ये माइनस के 2 हो रहा है। तो आपको ये जल्दी हो गया, आपको तीसरा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले सवाल में क्या, श्रीमान जेड बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर। हम लोग कहते हैं यहाँ पर लेते हैं ए, ठीक है, यहाँ पर कितना चलेंगे, ये 18 किलोमीटर चले, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर चलते हैं, कितना चले 14 किलोमीटर चले। और फिर वो बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे इधर को आएंगे, फिर 14 किलोमीटर जाएंगे, तो ये 14 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से वो दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं और 13 किलोमीटर जाएंगे, कितने जाएंगे 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर गाड़ी चलाते, फिर वो बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे और 25 किलोमीटर जाएंगे। चार तो ये है यहाँ तक, ठीक है, चार ये है, क्योंकि 14 और 14 4, 14 और 4 18, ठीक है। और यह कहाँ तक जाएंगे 25 किलोमीटर, चलो 25, ये 21 किलोमीटर यहाँ तक हुए, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं, फिर वो बाएं मुड़ते हैं, बाएं किधर आएगा, इधर आएगा, बाएं मुड़े और 34 किलोमीटर चले। हमका 13 तो ये है और 14 ये चले होंगे, ठीक है। और यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक आ गए होंगे। हमने कहा 13 ये यहाँ पर आ गए, ठीक है, और 14 यहाँ पर आ गए, बचे कितने 7, वो यहाँ तक आ गए, ठीक है। गाड़ी चलाते और फिर से वो बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे और 21 किलोमीटर चलेंगे, ये 21 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये 21 किलोमीटर के बराबर पे आ गए, एक है। तो यहाँ पर बिंदु क्या बोल रहा है वो, पी पर रुक जाते हैं, पी पर रुक गए। अब कह रहा है कि वो ए पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी, सबसे कम दूरी तो 7 किलोमीटर, और किसमें पश्चिम में, 7 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। नेक्स्ट, किसी निश्चित कूट भाषा में ओ का बी से क्या संबंध है, देखो जरा। ओ है, प्लस है, प्लस का मतलब बी की बहन है, कौन, ओ बी की बहन हो गई, ठीक है, किसकी, पी की बहन हो गई ओ। और माइनस है, माइनस का क्या है, बी की पत्नी है, तो ये क्या है, पत्नी है किसकी, टी की, तो ये पति हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। और हैज का मतलब क्या होता है, बी का पिता है, तो जी का पिता कौन है, टी, तो ये जी का पिता है, ठीक है। और एट द रेट का मतलब क्या होता है, बी का भाई ये कौन है, तो बी का भाई कौन, जी होगा, तो ये भाई हो गया, ठीक। तो ओ का बी से क्या संबंध, बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या दिया, देखो ये भाई है, ये पिताजी हो गए, पिताजी की ये पत्नी जी हो गई, तो इनकी माता जी हो गई, माता जी की ये बहन होगी, क्योंकि माइनस लगा तो स्त्रीलिंग है, तो ये बहन है, तो माता की बहन, तो माता की बहन, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी दी गई श्रृंखला में क्या आएगा स्थान पे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, देखो जब कम संख्या आना तो घटा घटा के देखना चाहिए। यहाँ पर कितने घट रहा है, 7 घट रहा है, यहाँ पर कितने घट रहा है, 8 जाएगा, 8 घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 3 आ रहा है, तो मतलब 9 घट रहा होगा। यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर मतलब 10 घट रहा होगा, तो आगे कितना घटेगा, माइनस के 11, जब 11 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 702, ठीक है। जब छोटी संख्या आपको दिख रही होगी तो उसको जोड़ घटा कर देखना, जब बड़ी संख्या होती है ना तो इसमें गुणा करके या फिर वर्ग करके ऐसे करके लाना होता है, छोटी संख्या तो आपको घटा के ही देखना, ठीक है। नेक्स्ट,
किरण बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करती है, वही वाला जो अभी कराया था। किरण गाड़ी बिंदु ए से चलाना शुरू करती है और उत्तर की दिशा जा रही है, उत्तर की दिशा जा रही है, कितना 12 किलोमीटर तय करती है। और फिर वो दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर जाती है, मतलब ये 6 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और फिर से दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी 16 किलोमीटर जाएगी। तो ये 12 तो ये चली गई, और यहाँ से ये 16, और 12 4 16, ठीक है, यहाँ तक 16 किलोमीटर चलती है। और फिर से वो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी। दाएं किधर होगा आपका, इस साइड होगा, जब नीचे इस साइड दाएं मुड़ता है, और 8 किलोमीटर जाती है, मतलब 6 के पार चली गई। तो 6 तो यहाँ तक थी, 2 ये भी चलेगी, 8 किलोमीटर जाती है। अंत में वो दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ेगी, दाएं किस तरफ, इस तरफ। तो ये कितना जाएगी, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। और बिंदु पी पर पहुंचती है, बिंदु पी पर पहुंच गई। तो ए पर द्वारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी, ए पर द्वारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी, 2 किलोमीटर, किसमें, पूर्व में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, किसी निश्चित कोड भाषा में पिग इशू नोड को सी सीडेक एच एक्स और जी जे के रूप में, लव नोड न्यूज को बिन वैन एक्सेस के रूप में कूटबद्ध किया था। तो नोड का क्या है, नोड का देखो, नोड यहाँ पे भी है और नोड यहाँ पर ही। इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी डी है, इधर सी डी नहीं है, हमको एच एक्स दिख रहा, तो एच एक्स मिल गया, तो एच एक्स ही इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है ये, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर प्लस के 20 जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 20 जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 20 जुड़ेंगे, और यहाँ पर भी ये 20 जुड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर 20 जुड़ेंगे, जब 20 जुड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 1 2 9, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले क्या एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या। तो मतलब संख्या, प्रतीक और संख्या, संख्या संख्या संख्या, प्रतीक संख्या, एक तो ये मिल गया, ठीक। हम्म, संख्या प्रतीक संख्या, दो, दूसरा ये मिल गया, ठीक है। संख्या प्रतीक संख्या, तीसरा ये मिल गया, ठीक है। संख्या प्रतीक प्रतीक, संख्या प्रतीक संख्या, और चौथा ये मिल गया, 4 है तो 4, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, संख्या प्रतीक संख्या, अब यहां से हट जाएंगे, अब कोई मिल ही नहीं रहा, ऐसे भी करते, तो जल्दबाजी में क्या गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, उत्तर की ओर अभिमुख होकर 50 विद्यार्थी एक पंक्ति में श्रुति बाएं सिरे से 23वें स्थान पर, यदि दक्ष श्रुति के दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति के सिरे के दक्ष का कौन सा स्थान, देखो। अब दक्ष का क्या, दक्ष का यहाँ दाएं से 17वें स्थान पर है और श्रुति बाएं से, तो एक सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, ठीक है। तो लेफ्ट कहाँ है, लेफ्ट मतलब बायां, बायां कितना 23वें स्थान पर, ठीक है, प्लस राइट कहाँ, श्रुति के दाएं से 17वें स्थान, राइट ये है 17, माइनस 1, टोटल कितना 50। तो दक्ष का स्थान आ जाएगा कहाँ से, दाएं सिरे से। तो 17 में से -1 तो 16, तो 16 जोड़ो जरा, 6 3 9 और 2 3 39, 50 में से जब 39 जाएगी तो 1 और 1, तो 11वां स्थान था उसका, कितना 11वां, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ये 639 और प्लस, पहले तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन में अलग अलग लास्ट की संख्या अलग अलग है क्या, इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0, तो इसको इकाई के अंक से भी कर सकते हैं अपन। प्लस के स्थान पर भाग, मतलब 1/9, ठीक है। माइनस के स्थान पर क्या, गुणा के स्थान पर क्या, -6, और माइनस के स्थान पर क्या, 44 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और भाग के स्थान पर क्या आएगा, प्लस आएगा, 200। इसको इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, 9 से काटो, 9 7 63, ये 9 है, 9 का 9, तो 1 माइनस के 6, 6 चौके 24, 24 का 4 आएगा माइनस, क्योंकि
लास्ट संख्या इकाई के अंक से निकालना है अपन। तो 1 माइनस 6 चौके 24, 4 4 आएगा, प्लस के 9 9 और एक 10 10 माइनस के 4, तो लास्ट का अंक जिसका 6 होगा वही संख्या होगी। तो कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर इसमें इकाई का अंक दूसरा यहाँ पे भी 6 होता तो हम पूरा सॉल्व करना पड़ता। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ एक गोले के मेज को परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, और डी बी के बाएं दूसरे, अच्छा केंद्र की, लो भाई ठीक है, केंद्र की ओर हम होकर के बैठे हैं भाई साहब, बैठा दो इनको केंद्र के, 6 लोग हैं। कह रहा है डी बी है ना, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? डी। तो बी का बायां किधर है? इधर की साइड, पहला दूसरा डी। ठीक है, और एफ के दाएं दूसरे स्थान बैठा ई, तो एफ के दाएं किधर होता? पहला दूसरा ई। एफ के दाएं दूसरे स्थान बैठा कौन? ई। तो यहाँ पे कुछ है नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले इससे मिलते, या तो डी से मिल जाए, बी से मिला, कोई कनेक्ट हो जाए। तो डी के ठीक दाएं पड़ोस में है सी, डी के ठीक दाएं, दाया कौन सा? ये सी। डी के ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन है? सी। तो ठीक दाएं पड़ोस में सी आ गया। ए की ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठे? अब अपन कर सकते हैं, इसको लगाए पे, इसको एफ, एफ कहाँ हो सकता है? यहाँ 3 तो नहीं आएगा। डी के ठीक दाएं पड़ोस में है सी, डी के ठीक दाएं पड़ोस में सी कर दिया। अब एफ को हम कहाँ बैठा लें? तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? ई। एफ, एफ यहाँ डालते हैं, पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये कौन सा? ए आ गया। तो ए के ठीक बाएं कौन बैठा है? ए के ठीक बाएं कौन बैठेगा? एफ बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो 5 प्लस कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 11 हो रहा है, यहाँ पर 11 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो अपन ये 13 हो रहा है, 8 3 11। ठीक, अब यहाँ पर क्या 51 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, 65। ठीक है, ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बी एल एस, डी एन यू, एफ पी डब्ल्यू, एच आर वाई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए जेड 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 बी, जे 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 जे, कोई भी दो संख्या निकाल लो, कोई भी दो संख्या। हमने कहा बी के बाद क्या आ रहा है? डी। कितना हो जा रहा है? 2 और 2 4, 2 प्लस हो रहा है। फिर डी से एफ जाएगा, 4 2 6। ठीक है, फिर एफ से 2 जा रहा है, एच, एच के बाद 2, 8 2 10, 10 पे क्या आएगा? जे आएगा। क्या आएगा? जे आएगा। ठीक है, अब एस का निकाल लेते हैं या फिर एल का निकाल लो। एल कितने पे आता है? 12 पर, 12 और 2 14, 14 2 16, और 16 और 2 18, 18 2 20, 20 पे क्या आता? टी आता है, 20 पे टी आता है। ठीक है, जी टी जी टी जी टी ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 2 तक ही निकाल लो और आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें 3 एक तरह से होंगे और 2 अलग हैं। अब देखो बी ओ आर एल है, पी टी और पी एस। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पी टी सेम है, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है, एस एल और आर। तो सेम सेम को पहले यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कितने पे आता है? 18 पर, ये आता है 11, 18 और 11 मतलब माइनस के कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, माइनस का कितना? 7। ठीक है, और लास्ट में देख लो, क्योंकि लास्ट का ही संख्या देखना है, पी टी एस। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और दोनों ये अलग अलग है। तो इनमें दो संख्या का पहले का देख लो आप, और लास्ट में लास्ट का देख लो। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पर। माइनस का कितना हो रहा है? प्लस के 3 हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पे 14 और 3 17, 14 और 3 17 होते हैं। 14 3 17, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस के साथ। देखो ये कितने पे आता है, 23 पे आता है डब्ल्यू, वो कितने पे आता है, वो 15 पे आते हैं। माइनस के साथ हो रहे हैं क्या, घटाओ जरा। 7 5 12 होते हैं, तो माइनस ये 16 आ रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा फिर, क्योंकि अब पहला ही फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ से होगा। फिर इसमें देखते हैं, डब्ल्यू के बी किस पे आता है, 22 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पर। देखो माइनस के साथ 7 5 12 होते हैं, माइनस ये फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा, तो इसको और इसको देखो, दोनों सेम है, लास्ट में अलग अलग है, तो लास्ट का देख लेते हैं। हमने कहा पी कितने पे आता है, 16 पर, टी कितने पे आता है, 20 पर, तो ये कितना होता है, 4 हो रहा है। ये 16 पे एस आता है 19 पर, ये कितना आता है, +3 हो रहा है, तो फॉलो यही हुआ, तो डी वाला आंसर। ठीक, इस तरह से करना आप। अब आप क्या करोगे, इसको भी करोगे, फिर इसको भी करोगे, फिर इसको जोड़ोगे, इसको, तो घंटों लग जाएंगे, घंटों लगे। आपको दिमाग लगाना है वहां जाके, क्योंकि वहां पे टाइम कम मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द देखो जो अलग अलग हो, यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसमें से एक को कर लो, जब एक ही गलत है तो फिर दूसरे को करने की जरूरत नहीं। इसमें से देख लो दो सेम है, तो इसको, जब पहला सही है तो दूसरा भी सही होगा, तो फिर लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले अलग है, तो इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट। कथन, कुछ पाइप हौज है, कुछ पाइप हौज है मतलब 50 50 है ये। हौज सुरंग है, सभी हौज मतलब 100 50। ठीक, कुछ पाइप सुरंग है, पाइप कहाँ, यहाँ सुरंग का, यहाँ पर दोनों का जॉइंट हो रहा है, मतलब दोनों का मिलन हो रहा है कि हाँ मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं, जब इसमें से ये सेम शब्द हो, और एक की बोली 50 हो, दूसरे की 100, तभी हम दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन जुड़ सकते हैं। अगर इसमें से एक भी 100 नहीं हुआ, तो नहीं जुड़ेगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, कुछ पाइप सुरंग है, पाइप 50 से 50, यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, सभी सुरंग हो जाए, सुरंग यहाँ पर कितनी 50, यहाँ कितनी 100, 50 100 को कन्वर्ट नहीं कर सकता, 50 100 को नहीं बना सकता, इसलिए ये नहीं हो, तो अनुसरण एक ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DGRZ, डी कितने पे आता है, देखो 4 पे, जी कितने 7 पे आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है, एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा, एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा, भी कितने पे आएगा, 22 पे आएगा, और जी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा। देखो जरा, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +7 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, और इसमें +7 ही होंगे। ये वाला पैटर्न चल रहा है। ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से FDT, इसको भी देखो, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है, ये 24 है, 20 और 4 24। ठीक है ना, ये सेम ही पैटर्न हो रहा है, ये 20 है और ये 24 है, तो +4 हो रहा है। ठीक है, तो एफ कितने पे आता है, 6 पर, ये F6 पर, डी कितने पर, 4 पर, टी 20 पर, और डब्ल्यू 23 पर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 पर क्या आता है, जे आता है। इसमें 7 जोड़ेंगे, कितना होगा, 7 4 11, 11 पर कितना आता है, के आता है। और 20 + 4 कितना, 24, 24 पर कितना आता है, 24 पर अपना एक्स आता है। ठीक है, और प्लस के साथ 23 और 7 कितना होगा, 30 हो गया, तो 26 और 4, 4 कितना, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, JKXD। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर दिशा के अभिमुख 47 विद्यार्थी, एक पंक्ति में नेहा दाएं छोर से कितना, राइट छोर से कितना, 21वें स्थान पर, और किंजल नेहा के बाएं छोर से 8वें स्थान पर, लेफ्ट से कितना, 8वें स्थान, तो पंक्ति बाएं छोर, तो पंक्ति के बाएं छोर से किंजल का स्थान पूछा, और किंजल का नेहा के बाएं से 8वें स्थान पर है, तो इसको कैसे करेंगे, 21 प्लस के 8 माइनस के 1, 8 7 21, और प्लस के 7 कितना होगा, ये टोटल होता है 28 हो गया। तो हमने कहा 47 में जब 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, पाँच, अरे 9, 9 और एक 19वीं, 19वीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट।
अब ये वाले सवाल को आप कैसे करोगे? ठीक है, देखो जरा, 59-55 कुछ हो रहा है क्या? 59-55 मतलब यहाँ से माइनस जा रहा है, ये कैसे आएगा? ये माइनस जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है इसलिए हमको प्लस माइनस करके, अगर बड़ी बड़ी संख्या होती तो हम गुणा भाग करके देखते हैं। छोटी संख्या तो 71 में से 59 जाएगा, तो 11 में से 9 चला जाएगा, 2 बचा, यहाँ पर कितना 6 हो गया, तो एक 12। क्या दूसरी में यही फल हो रहा है क्या? 97 में से 85 जाता है, तो 7 में 5 में 2 और ये एक 12, ये भी सही है। और यहाँ पे भी ये माइनस के 4 जा रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है इसमें? देखो 117 है, पहले 4 ही ले लो, ये तो माइनस का 3 जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये कितना है? माइनस का 2 ही है। ये कितना है? 21। ये माइनस के 5 है। ठीक है, ये कितना है? ये माइनस के 4 है। 99 माइनस 4 95 और 111, तो यही होगा सही। बिल्कुल सिंपल था, आप इसको इस तरह भी कर सकते, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट। कितने विषम अंक हैं जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या? तो विषम, 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 फिर सम। ठीक है, देखो जरा, विषम है क्या? नहीं है। ये विषम है क्या? नहीं, ये विषम है, फिर विषम है, फिर सम नहीं है। ठीक है, ये विषम, ये विषम, ये सम, तो एक ये मिल गई। ठीक है, विषम विषम, विषम है, विषम है, सम है, सम है, ये विषम है, ये 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 विषम है, नहीं ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम हो गई। हमने कहा ये विषम, ये विषम, ये सम, दो ये हो गई। ठीक है, विषम, 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 सम, तीन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। एन जी ओ एम टी पी, हमका एन कितने पे आ रहा है? 14 पे आता है। जे, जे कितने पे आता है? जे 10 पे आता है। ओ कितने पे? 15 पे। एम कितने पे? 13। टी कितने पे? टी 20 पे है। पी कितने पर? 16 पर है। यू कितने पर? 21 पर है। एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। तो इसमें कितना? 6 प्लस हो रहा है, 14 और 6 20। इसमें कितना होता है? 6 प्लस हो रहा है। इसमें कितना? 6 प्लस हो रहा है। इसमें कितना? 6 प्लस, सब में 6 6 प्लस हो रहा है। नहीं तो देख लो, पी कितना? 16 पर, बी कितना पर? 21 पर, 22 पर है, बी 22 पर आता है, तो 6 प्लस। ठीक है, तो 6 6 की, तो आर एन एस क्यू, आर एन एस क्यू, आर कितने पर आता है? 18 पर। एस एन आता है 14 पर। एस आता है 19 पर। क्यू आता है 17 पर। इसमें 6 पोलें, 18 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 पर एक्स आया। ठीक है, एक्स आ रहा। अब लास्ट की संख्या देख लो। ठीक है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि एक्स आता है। लास्ट की सम पे 17, 17 में 6, 23, 23 पे क्या आता है? डब्लू। बस आपको दो ही निकालना है, डब्लू ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे बाई है, डब्लू है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ अनार आड़ है, आड़, और कुछ आड़ नींबू है, कुछ नींबू अंजीर है। तो ये 50, ये भी 50, ये 50, ये 50, ये 100 और ये 100। ठीक है, देखो, अब कुछ आड़ अंजीर है, आड़ यहाँ अंजीर है। अब देखो, आड़ का यहाँ 50 है, नींबू भी 50 है, नींबू 100 है और अंजीर 100 है। अब इसमें से जो नींबू और नींबू, इनका मान देखो, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जब ये दोनों कथन तभी जुड़ सकते हैं जब एक का मान 50 हो, एक का मान 100 और दोनों शब्द बराबर हो, दोनों शब्द क्या समान हो। ठीक है, इसमें नहीं जुड़ सकते क्योंकि इसमें 50 है, इसमें 50 है, यहाँ पर 100 नहीं। तो अगर इसका ऐसे आता ना, अनार और नींबू का क्या है, तो हम इसका गलत कर देते क्योंकि वो कथन एक दूसरे को जुड़ ही नहीं सकते। तो कैसे कैसे हम अनार और नींबू का मान ले लें? ठीक है, तो आड़, आड़ और अंजीर, तो ये वाला कथन सही है। ये 50 है, ये 50 है, यहाँ पे भी ये 50 है, ये भी 50 है। ठीक है, कुछ अनार अंजीर है, देखो आ गया, अनार अंजीर। अनार अंजीर जुड़ सकते हैं क्या? नहीं, कहीं भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 50 है, ये नींबू यहाँ 100 है,
यहाँ पर आड़ जुड़ सकते थे जब यहाँ पर 100 होते, तो ये इस तरह से आता और ये इस तरह से जुड़ जाते, लेकिन अब नहीं जुड़ेगा, तो ये गलत है। अनुसरण 1। नेक्स्ट हमने कहा ई का मतलब क्या है, प्लस है, और एफ का मतलब क्या है, माइनस है, जी का मतलब क्या है, गुणा है, और एच का मतलब क्या है, भागित है। तो हमने कहा 45 जी का मान इंटू है, 3 है, ई का मान प्लस है, 28 है, एच का मान भागित है, 1/7 है, एफ का मान -8 बराबर। ठीक है। अब देखो इनमें इकाई का अंक सब में अलग अलग है, ठीक है, तो हम इकाई के अंक से निकाल सकते हैं। हमने कहा 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 का -8 प्लस 5 ती 15, 15 की 5, 5 4 9, 9 -8, तो इकाई का अंक 1 होगा, वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके, एक सीधी पंक्ति है, ये सीधी पंक्ति है, इसमें उत्तर की ओर कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 4 5 6 7। ठीक है। अब डी डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल 2 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये होगा, तो डी क्या यहाँ बैठा हुआ। ठीक है। डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर तो नहीं बैठा सकते, तो जी को क्या यहाँ बैठा ले देंगे, क्योंकि 1 और 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, ई हुआ, और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब इसमें श्योर नहीं हूं ना कि ई और एफ को कहाँ बिठा लूं, उसे हम बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है कौन, एफ, तो डी के ठीक बाएं पड़ोस में, तो एफ यहां आ जाएगा। ठीक है। एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है एन, एम के ठीक। अब हम ई और एफ को देख लेते हैं, एम को बाद में देखें। ई और एफ को अगर मैं ई यहां बैठा देता हूं, ई के दाएं बैठा है एफ, तो ई को मैं यहां नहीं बिठा सकता, तो ई को मुझे यहां बिठालना पड़ेगा। पहला और दूसरा दाएं बैठा है, और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2 व्यक्ति हुए। अब एम के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, एम के ठीक दाएं, दाएं मतलब एन बैठा है, तो एम यहां नहीं आ सकता, तो एम यहां आ जाएगा, एम और एन। ठीक है। तो यहां पर जो बचा होगा वही है एल। अब कह रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान कौन बैठा है, एल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट, ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या आती है, मतलब सम, विषम और सम, सॉरी, ऐसी कितनी संख्या है सम, इसके ठीक पहले एक विषम आएगी और ठीक बाद में एक सम आएगी। ठीक है। विषम सम सम, देखो यार, 6 सम होती, 6 सम होती, 8 सम होती, सम, ये है विषम, सम है फिर विषम आ गई तो नहीं होगा, तो ये विषम है, सम है क्या, नहीं है, ये विषम है, ये भी विषम है, ठीक है, ये भी विषम हो रही है, तो विषम सम विषम नहीं है, तो विषम सम विषम एक मिल गई। ठीक, एक ये है, विषम सम विषम 2 हो गई। अच्छा, विषम सम विषम नहीं है ना, विषम सम सम है, अच्छा सम सम है, विषम सम और सम, तो यहां तक तो आ गए थे, विषम सम विषम है, नहीं है, विषम सम विषम नहीं है, विषम विषम सम विषम, ये भी नहीं है, विषम है सम है और विषम, ये भी नहीं है। ठीक है, विषम सम विषम नहीं, एक भी नहीं है, एक कहाँ है, एक तो बता रहा है, एक कहीं ना कहीं बताया है, थोड़ी सी गलती हो गई है, दूसरा देखते हैं। हम क्या विषम है क्या, विषम है क्या, विषम है क्या, ये विषम है, ठीक है, तो सम सम होनी चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, विषम सम सम, ये भी नहीं है, हमने कहा विषम है और सम है और सम, ये है, एक ये मिल गई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। विषम सम सम में चक्कर में हो गया थोड़ा सा, बस
इसी तरह से वहाँ पर भी यही दिक्कत होती है, तो आप ध्यानपूर्वक ही क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट, PQRSTU एक गोले के बीच में, हाँ भैया गोला सही नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, इसमें गोला है क्या, कहीं गोला नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ से बनाना पड़ेगा गोला। 2 2 4 2 6 6 लोग ही हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है 6 लोग। आर के दाएं ओर बैठा है कौन, आर के दाएं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, यू, ठीक है। एस के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, दूसरे, पहला दूसरे स्थान कौन, क्यों। यहाँ पर यू आर से होगा तब जाके, क्योंकि ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, क्योंकि ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा, पी, ठीक है। और टी के ठीक बाएं बाएं और पड़ोस में कौन बैठा है, ठीक। अब देखो जरा, हम इसको एस को कहाँ रख सकते हैं, एस को अगर यहाँ रखते हैं तो पहले पे ये बैठ गया, क्यू यहाँ बैठ जाएगा, पी यहाँ बैठ जाएगा, हाँ तो एस अपन यहाँ रख सकते हैं, आर यहाँ आ गए और क्यू यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, तो बचा कौन सा, एस टी बचा है, टी, ठीक है। तो टी के ठीक बाएं और पड़ोस में कौन बैठा है, टी के ठीक बाएं, बायां कौन सा, यू बैठा है, ठीक है, और यू ही बैठा, सी। नेक्स्ट, इसमें 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, देखो जरा, जे की 10 के बाद 12 आ रहा है, मतलब प्लस के 2 हैं, और इसमें जो ई के बाद जी आ रहा है, 5 2 7, सही है। आर के बाद टी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आर और टी, आर कितने पे आता है 18 और टी आता है 20, इसमें भी 2 हो रहा है, डी 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये भी सही है। अब इसमें देखते हैं एफ ई, मतलब उल्टा इससे इधर जा रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, तो इससे इधर जाना चाहिए, ये तो माइनस का 1 हो रहा है, इससे इधर प्लस का 1 हो रहा है, और इससे इधर प्लस का 1 हो रहा है, तो यही सही है, यही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 2 27, 27 2 29 और 29 2 31, 31 2 33, ठीक है। यहाँ पर देखो, यू है, भी है, जे है, आगे का शब्द अलग है, तो पहला वाली ढूंढ लो आप, बी के बाद डी आ रहा है, बी कितने पे आता है 2 पर, डी कितना है 4 पर, 2 प्लस हो रहा है, फिर डी के बाद 2, 4 2 4 2 6 आना चाहिए, लेकिन 3 हो रहा है, प्लस का 3, ठीक है। 3 के बाद ये कितने पे आता है 6, ये कितने पे हुए 8, प्लस के 2 हो रहा है, यहाँ पर देखे तो प्लस के 2, और यहाँ पर भी प्लस के 2 ही हो रहा है, ठीक है। 2 और 2 8, 8 के बाद फिर से 2 होगा, 10, 10 पे क्या आएगा, जे, जे सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में लव 2436 वाले 2 3 2 4 5, देखो 3 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, 6 यहाँ पे अलग है और यहाँ पे 5 अलग है, तो लिखिए कूट भाषा में ए का मान, ए यहाँ पे नहीं, ए यहाँ पे, तो 5 ही होगा उसका मान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपके 28 नंबर 2025 में ग्रुप डी के जो आए थे क्वेश्चन पिछली ईयर के, उसको मैंने आपको रीजनिंग के पूरी 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब अपन अगली शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, तो अपन सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।